Hello children, how are you doing? First of all, I would like to congratulate some of you, those who have been able to crack one of the most difficult tests not only in India but in the world. Yes, JEE Advanced. और 1,70,000 स्टूडेंट्स एडवांस में अपीयर हुए, जिसमें से करीबन 48,000 स्टूडेंट्स ने JEE एडवांस को क्लियर किया है. But the battle is half won. The real battle is going to start today, has started today. बिकॉज अब आपकी असली फाइट होगी सीट अलॉटमेंट के लिए, क्योंकि आप सभी बच्चे टॉप 5 आईआईटीज में तो एडमिशन चाहते ही हैं. साथ ही जो आपकी दो फेवरेट ब्रांचेज या कोर्स ऑफ स्टडी होता है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. और इन दोनों सीट्स की अगर मैं 5 टॉप आईआईटीज क्या 23 आईआईटीज में अगर इनकी सीट की हम बात करें राउंड फिगर में, तो ये करीबन 4,000 के करीब होता है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. यानी कि अब 48,000 स्टूडेंट्स इन 4,000 सीट्स के लिए फाइट करने वाले हैं. इट मींस 12 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए फाइट करेंगे. आप बहुत इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, तो यू कैन assess and understand very well कि how difficult and challenging the competition is going to be. और वो 11 स्टूडेंट्स जिनको कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं मिल पाएगी या इसके अलावा जो भी उनकी फेवरेट ब्रांच है वो अगर उनको नहीं मिल पाती है, तो वो आईआईटी का नेम और टैग इतना बड़ा है कि उससे इम्प्रेस होकर इन्फ्लुएंस होकर वो आईआईटी में किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं. बिकॉज देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि आईआईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड क्लास है. आईआईटी की जो लैब्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, वर्ल्ड क्लास हैं. आईआईटी का करिकुलम रिसर्च बेस्ड है. आईआईटीज की फैकल्टी की कॉम्पिटेंस is unparalleled. They cannot be compared with any of the faculty members in any of the engineering colleges in India. तो इसीलिए कुछ बच्चे आप में से आईआईटी के से इम्प्रेस होकर मंत्रमुग्ध होकर आईआईटी में डेस्परेट होकर किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, और यहीं से आपकी गलती की शुरुआत होती है. क्योंकि जब आपने अपने इंटरेस्ट के ब्रांच में एडमिशन नहीं लिया तो आप 4 साल में वो कॉम्पिटेंस वो स्किल सेट एक्वायर नहीं कर पाते जो कि आप एक्वायर कर सकते थे. अगर आपका ब्रांच आपका इंटरेस्ट का होता तो आप वो कॉम्पिटेंस वो स्किल सेट एक्वायर कर सकते थे इजीली. नो डाउट अबाउट इट कि आईआईटी में आपको वो एनवायरनमेंट मिल जाएगा, वो एम्बियंस मिल जाएगी, आपकी ग्रूमिंग हो जाएगी. बट उस ग्रूमिंग के अलावा एक कॉम्पिटेंस, एक स्किल सेट, प्रोफेशनल स्किल सेट भी आपको एक्वायर करनी है. तो इसलिए एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट आपकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती, बिकॉज देर इज ए लार्ज गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई. कंपनीज को जो स्किल सेट जो कॉम्पिटेंस चाहिए वो शायद आप में उनको नहीं नजर आती. एज पर दी CNBC TV 18 रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन June 7th, आईआईटीज में 2016 और 19 के बीच में 32% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट नहीं हो पाई. और पिछले 3-4 साल में ये नंबर, ये परसेंटेज 32% से घटकर 29% हो गई है. बट 100% अभी भी नहीं हो पाई है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, क्योंकि कंपनीज और इंडस्ट्रीज को जो स्किल सेट जो कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो शायद वो उन स्टूडेंट्स में नहीं देख पाते जिन्होंने अपनी इंटरेस्ट की ब्रांच से बीटेक नहीं की होती आईआईटीज में. और क्योंकि इन कंपनीज के इंडस्ट्रीज के जो मैनेजर्स हैं, HR मैनेजर्स जो इंटरव्यूज के लिए प्लेसमेंट के लिए आते हैं, दे आर वेरी शार्प बिजनेसमैन विद ए ग्रेट सेंस ऑफ बिजनेस एक्यूमेन. तो दे कैन सी कि जो टैलेंट, जो कॉम्पिटेंस, जो स्किल सेट उनको चाहिए उनकी इंडस्ट्रीज के लिए, उनकी कंपनीज के लिए, वो उनको नॉन आईआईटी कॉलेजेस में मिल रहा है एंड एट ए मच चीपर कॉस्ट. तो वो वहां से टैलेंट को, स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर लेते हैं, बजाय कि आईआईटीज में उन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करें जिन्होंने अपने इंटरेस्ट की ब्रांच से बीटेक की होती है या नहीं की होती है. तो इसलिए मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करें, उनके भी इनपुट्स लें और आईआईटी से एक लेवल छोटा जो भी कॉलेज है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटी है, वो चूज करें जिसमें आपको अपने इंटरेस्ट का ब्रांच मिल जाए, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका रिसर्च लैब्स, जिसका करिकुलम, जिसका कॉम्पिटेंस का फैकल्टी शुड बी
कंपेरेबल टू IITs इफ नॉट लेस देन और इक्वल टू IITs। उससे क्या होगा कि आप वो कॉम्पिटेंस, वो स्किल सेट एक्वायर कर पाएंगे क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट की ब्रांच को 4 ईयर स्टडी करेंगे। तो ये डिसीजन आपकी लाइफ का बहुत ट्रिकी, डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होने वाला है। इट कैन चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ योर लाइफ, सो इट्स बेटर you think over it prudently, wisely, from all the angles, from all the pros and cons, so that you can choose a subject of your interest and get a suitable job in a decent company at a decent package, and can start your future life without going into any kind of depression or frustration. तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, इससे आपको किसी भी तरह के कोई इनपुट्स मिले हों जिससे कि आप अपना ये फ्यूचर का बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट डिसीजन लेने में आपको किसी भी तरह की हेल्प मिली है, तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक विद अस। हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस।